वहीं यूपी के कई जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मेरठ, आगरा, गाजियाबाद में तापमान बढ़ेगा तो कह सकते हैं गर्मी अब लोगों को और ज्यादा सताने वाली है। अभी भी देखिए गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और हीट वेव को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहराइच, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर में भी अलर्ट है। गोरखपुर, प्रयागराज में भी तापमान बढ़ेगा। झांसी, वाराणसी, मऊ में भी तापमान बढ़ेगा। साथ ही देखिए बांदा, चंदौली, चित्रकूट, इटावा में भी लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए सभी जिलों को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहली ही चेतावनी जारी कर दी है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली में भी पारा बढ़ेगा। तो यूपी में हीट वेव को लेकर देखिए दस्तक दी गई है। बाहर जाने से थोड़ा सावधान रहे, लोगों को भी देखिए सावधानी बरतने की जरूरत है। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और ये गर्मी और ज्यादा अब लोगों को सताएगी। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए मयूरी, आपने ठीक कहा। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो देखिए आज गर्मी नहीं बल्कि आज देखिए आसमान से आग बरस रही है और इस समय देखिए तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। सबसे ज़्यादा देखिए जो दिक्कत हो रही है छोटे बच्चों को हो रही है, क्योंकि अभी भी तमाम जो स्कूल हैं वो खुले हुए हैं। हालांकि समय में ज़रूर परिवर्तन किया गया है कि छुट्टी जो 1 बजे होती थी वो अब जो है वो 11:30 कर दी गई है। लेकिन आप समझिए धूप में जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो सर जो है वो एकदम गर्म हो जाता है। बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग जो लोग उनके दादा दादी, नाना नानी लेने जाते हैं वो परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हीट वेव से बचने के लिए उन्होंने कल निर्देशित किया था। उन्होंने ये भी कहा है कि बिना काम कोई भी जो है वो सड़कों पर ना निकले, सड़कों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाए, अस्पतालों में जो है वो बेड को रिजर्व किया जाए और किसी भी तरीके की अगर जो भी ज़रूरत मरीज को होती है तो उसको तत्काल इलाज मुहैया कराई जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी की बात करें, पूर्वी की बात करें या फिर अगर हम देखें पूरे तमाम जिलों में अगर बात की जाए, जो भी जिले देखिए आपने गिनाए हैं, उन जिलों के साथ साथ तमाम ऐसे जिले हैं जो गर्मी से देखिए अछूते नहीं हैं। इस समय मैं भी देखिए एकदम खुले आसमान के नीचे खड़ा हूँ। पसीने के मारे, गर्मी के मारे, धूप के मारे जो है वो बुरा हाल हो रहा है। हालांकि जो एक हम लोग हैं छाँव में भी जा सकते हैं, लेकिन जो एक आम वर्ग होता है जो इस खुले आसमान के नीचे अपनी दुकानदारी कर रहा है, जिसका जीवन बसर अगर आप बात कर लीजिए जो लेबर और मिस्त्री का काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो सीएम योगी ने भी कहा है कि सर को ढककर चलें, पानी ज़्यादा मात्रा में पीते रहें, धूप के सीधे एकदम, क्योंकि आपको भी देखिए पता है हीट स्ट्रोक बहुत बुरा होता है। देखिए एकदम से छाए में आना, एकदम से धूप में आना, फिर कई लोग जो है वो एकदम से एसी में चले जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, नहा लेते हैं। तो ये बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत भरा है और लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और ये गर्मी और ज्यादा सताने वाली है। मौसम विभाग ने तमाम जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए तैयारियां जो हैं वो सामान्य सी ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चाहे अस्पताल की बात करें या फिर जो प्रशासन और नगर निगम है उसकी बात करें तो कुछ खास तैयारियां नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 3-4 दिनों में जो गर्मी की तपिश है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आज का मौसम ऐसा है कि सुबह से जो सुहानी हवा है लग रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे लू में तब्दील होती जा रही है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है पहाड़ों से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ भी जो गर्मी है, जो तेज धूप है वो बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से आप देखें कि जो सुबह से तापमान है करीब 37 डिग्री 38 डिग्री करीब हो चुका है और ये बताया गया है कि दोपहर 1 बजे तक ये तापमान अपने टॉप पर पहुंचेगा और उस समय 41 से 42 डिग्री तक होगा और ऐसे में जो तपिश है वो 45 डिग्री तक की महसूस होगी। इस तरीके का पूर्वानुमान मौसम विज्ञानियों की तरफ से दिया गया है। इसलिए ये भी कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलें और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो अपने चेहरे को गीले कपड़े से ढककर रखें। इसके अलावा
पानी और ORS जो है वो लगातार लेते रहें। जिस तरीके से गर्मी है उसको देखते हुए लग रहा है कि बाजार की स्थिति भी ऐसी है, वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर जिले का यही हाल है। और जो हवा चल रही है वो हवा 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है, मगर उस हवा का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ये है कि वो लू में तब्दील होती जा रही है तेज धूप के बीच में। बिल्कुल नरेंद्र, कहीं न कहीं लोगों को अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये एडवाइजरी में भी कहा गया है कि जब जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकले। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए बेहद ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या हालात इस वक्त शहर के बने हुए हैं? देखिए, पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था जिस प्रकार से अप्रैल में 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच रहा था, उससे साफ दिख रहा था कि मई और जून की गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाली है। और वही हुआ है। अप्रैल के बाद जो मई की गर्मी पड़ रही है उससे जनता बेहाल नजर आ रही है। इसके साथ ही जो 40 डिग्री से ऊपर तापमान सुबह के समय ही पहुंच रहा है, तो आने वाले 2 से 3 घंटे बाद क्या संभावना जताई जा सकती है, इस टेम्परेचर को लेकर साफ दिख रहा है। जो सड़कों पर निकलने वाले लोग हैं वो बेहाल नजर आ रहे थे। देखिए, पश्चिमी यूपी में हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि घर में जेठ और सड़कों पर जेठ की दोपहरी सिर पे कपड़ा ढकवा देती है। तो वही हाल साफ दिखता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी कि जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो अपने सिरों पर कपड़ा ढककर चल रहे हैं जिससे कि गर्मी से बच सके। और देखिए, नरेंद्र सर ने भी एक बात बहुत अच्छी बताई, जो सुबह के समय हवा लगती है कि वो सुहावनी है, लेकिन आने वाले 2-3 घंटे में वो लू में परिवर्तित हो जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता को, बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी हो या फिर नींबू पानी हो, इसका सेवन करते रहना चाहिए जिससे कि गर्मी से बचा जा सके। और देखिए, ये आने वाला जो समय है और भी ज्यादा प्रचंड गर्मी का होने वाला है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो पर्यावरण है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वो भी इसकी वजह बताई जा रही है कि पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, इस प्रकार हो नहीं पा रहे, जिस कारण ये गर्मी बढ़ रही है। और जो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे भी जो प्रदूषण निकलता है उससे भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी आती है। तो कुल मिलाकर आम जनता लगातार परेशान है। और देखिए, इसमें एक बहुत साफ बात है, कहीं ना कहीं आम जनता को अपनी जो बोई हुई चीजें हैं उन्हें ही काटना पड़ रहा है। यानी कि जो आम जनता ने झेला, वन माफिया थे उन्होंने पेड़ काट दिए, उनके परिवार को अब ये प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यदि पर्यावरण अच्छे से हो, पेड़ पौधे अच्छे से लगाए जाएं, तो हो सकता है इस प्रचंड गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके। जी बिल्कुल। संदीप, आपका बहुत धन्यवाद। नरेंद्र और राहुल, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा सताने वाली है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि देखिए गर्मी का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। गर्मी के साथ साथ बाहर लू भी चल रही है और देखिए अभी और भी ज्यादा गर्मी का जो भयानक रूप है वो आगे देखने को मिलेगा।